So did you ever go to school? Till first standard. मैं तभी टिकट खरीदूंगा जब आप मुझे दिखाओ, आज 1-on-1 हो जाए। इन लोगों का रिएक्शन आपको बता देगा, ठीक है, अगर ये राइट है या रॉन्ग है। 1, 2, 3 नाउ। फक, ये कैसी? मैंने ना कुछ बोला ना मैं तो मैंने फर्स्ट टाइम एटीएम कार्ड अपने हाथ में लिया था when I was 27। पैंडेमिक चेंज्ड यार, पैंडेमिक ने जिंदगी बदल दी। इन्वेस्टमेंट मैंने 2-3 साल पहले शुरू करे। तो मैं थोड़ी चीजें आपके सामने रखूंगा। You have to guess the prices. You exactly know the price in your mind? Yes. Then तो बहुत simple है game. Think about it in your mind, buddy. यार क्या कर? Episode of Fix Your Finance. Today I've got the mentalist, the free-spirited Suhani Shah. Welcome to the show, Suhani. Thank you so much. बड़ी मैंने सुना फाइनेंस वगैरह की बातें करने वाले हो मेरे साथ, तो मैं थोड़ी सी मैंने कभी फाइनेंस की इतनी बातें करी नहीं है यार। पर सोचते हो फाइनेंस के बारे में, वो इम्पोर्टेंट है। I mean, ये बोलना कि सोचते नहीं है थोड़ा, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। कोई कभी ना कहीं वो आपके दिमाग में फाइनेंस रिलेटेड कॉन्वर्सेशन हो ही जाती है अपने आप से कि यार बेसिक होता है ना, कभी ये खरीदना कि नहीं खरीदना, हाँ। अभी मैं इतना खर्च करूँ कि नहीं करूँ। लास्ट टाइम कब कौन से फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में सोचा था? मैं एक नया शो प्रोड्यूस कर रही हूँ, आई थिंक उसका प्रोडक्शन के लिए। ऑनलाइन ऑफलाइन क्या है? ऑफलाइन जो ऑनलाइन जाएगा, उसका जो प्रोडक्शन बजट है, आई थिंक उस पे मैंने करा था। Okay. थॉट प्रोसेस, इट वाज वर्क रिलेटेड। Yeah. तो जब भी whenever you talk about finance, right, आपने compound interest के बारे में सुना होगा। हाँ। When I used to sell mutual funds, मैं हमेशा लोगों को बोलता था कि अगर आप 18 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो 30-40 की एज तक इतने पैसे बच जाएंगे। करेक्ट। In your case, you started working and earning money at the age of 7. 7 साल। That is true. Right? Yeah. And अभी 20 साल तो हो गए होंगे काम करे। 25 साल से काम कर रहे हैं। साल चल रहा है। हाँ, ऑनेस्टली जब शुरुआत करी थी तो कभी पैसों को देख के तो शुरुआत करी नहीं। आई थिंक मेरे पेरेंट्स भी ऐसे, उन्होंने कभी पैसों को देखकर नहीं सोचा कि इसमें कितना इनकम होगा कितना नहीं होगा। हमने मनी के बारे में सोचना शुरू करा काफी लेट इन द करियर, क्योंकि जब लगा कि अब ये पैशन से प्रोफेशन में बदल रहा है और इसको सस्टेन करने के लिए वील हैव टू अर्न, तब जाके हमने एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड शोज एंड मनी मेकिंग के बारे में सोचना भी शुरू करा। बट दैट वाज स्टिल अर्ली, आई वाज लाइक 8-10 तब शुरू हो गया था। 8th स्टैंडर्ड या 8 और 10? स्टैंडर्ड तो अपना हुआ ही नहीं भाई, 8-9 इयर्स की बात कर रही हूं, जब मैं वाज 8-9 इयर्स। So did you ever go to school? Till first standard. And आपने बोला कि मतलब प्रोफेशनली और सीरियसली सोचना 8 या 10 इयर्स की एज में you started, right? Then how did you decide to quit school? Oh, no, it has nothing to do with finance. Okay. My quitting school has nothing to do with finance कि इसमें हम पैसा कमा रहे हो तो अब छोड़ दो। हाँ. ऐसा नहीं था। जब ये रियलाइज हो गया था कि इसको कंटिन्यू करना है, इज शी गुड एट व्हाट शी इज डूइंग। पेरेंट्स को पहले तो हमने कहा चलो शौक है, तो पर शौक में भी उन्होंने काफी पैसा डाल दिया था, क्योंकि मैंने कभी बर्थडे पार्टी से या स्कूल इवेंट से शुरू नहीं किया। Okay. यूजुअली पीपल स्टार्ट विद क्लोजअप, क्योंकि क्लोजअप में इन्वेस्टमेंट कम होता है। क्लोजअप क्या होता है? क्लोजअप मैजिक कि मैंने प्लेइंग कार्ड्स के साथ करा, और आपको यहाँ विच इज ऑल्सो वेरी नाइस, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है उसके अंदर। लेकिन मैंने उससे भी शुरू नहीं किया, मैंने शुरू करा इल्यूजन से। तो इनिशियली ही मॉम डैड को बहुत पैसा डालना पड़ा था, एंड वेरी ऑनेस्टली आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत पैसा है उड़ा दो बच्चों पे, वो भी नहीं था। बट देन दे डिड व्हाट दे हैड टू डू, तो वो चलता गया। एंड देन व्हेन वी रियलाइज दैट यार ये पैशन की तरह नहीं प्रोफेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ऑफ कोर्स वी वर्कड इनटू टिकट प्राइसिंग क्या होगा। पहले तो ये था बस बच्ची का शो दुनिया में करना है, तो उसी पे चल रहा था। ये कौन सा ईयर है? Was this pre-internet? या प्री-इंटरनेट। तो उस टाइम पे कैसे करते थे? प्री-इंटरनेट एज एन इनिशियल ईयर्स ऑफ द इंटरनेट। या तो हाउ डिड यू डू द मार्केटिंग और पब्लिसिटी कि ये इवेंट होने वाला है, इसके टिकट्स आने वाले हैं? एक्सट्रीम ट्रेडिशनल। जो आपने कभी सर्कस देखा है? देखा है। सर्कस के आपको कैसे पता चला कि वो सर्कस हो रहा है? ब्रिज विच के साइड में ऐसे बड़े-बड़े ऐसे वो लगते थे, पैम्फलेट लगते थे, तो वही करते थे हम। हाँ। ऐसे वो भी नियॉन कलर्स के लगते हैं, पता है, तो वही करते थे। ऐसे फ्लेक्स का वैसे पेंटिंग होती थी, ऐसे बोर्ड्स लगते थे जादूगर सुहानी के नाम से, एंड ऐसे ग्लिटरी क्लोथ्स में मैं हूँ। फिर हैंडबिल्स डिस्ट्रीब्यूट होते थे मार्केट्स वगैरह में। मैं स्कूल विजिट्स करती थी, उधर थोड़ा आधे घंटे का से बातें करती थी, थोड़ा कुछ मैजिक दिखाती थी, टेलिंग देम कि मेरा शाम को शो है आ जाओ, वो होता था। तो जो भी कन्वेंशनल मेथड्स होते थे पुराने जमाने में, जो भी चलता था, जो भी मीडियम में मिलता था, वो हम करते। एंड जब मतलब स्कूल वूल में था, दिस वाज एक्चुअली वेरी पॉपुलर। लाइक एक कोई आई थिंक प्रदीप सरकार या ऐसे कोई एक मैजिशियन थे जिन्होंने ताजमहल हिला दिया। एंड आई हैव आल्सो बीन टू एटलीस्ट 4 to 5 circuses in my life. I feel today more people are watching magic than what they used to earlier in our country. I feel that from my experience.
बिकॉज एक्सपोजर ज्यादा है अब। इंटरनेट पे आप किसी को फॉलो कर रहे हो, उसका शो रहा है तो आप देखने जाते हो। इंटरनेट पे एक्सपोजर मिल गया है, बहुत सारे मैजिक के इवेंट्स और शोज आ गए हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज में मैजिशियंस जीते हैं। तो मैजिक has come a long way from where I started, but I still feel it has to go a long way. अभी भी इंडिया में तो मैजिक को बहुत आगे जाना बाकी है। मतलब ओवरसीज तो मैजिशियंस को सुपरस्टार्स माना जाता है, यू नो, यहाँ पर इट इज स्टिल लाइक कि अच्छा जादूगर दिखते हैं। मैंने आपका इंटरनेट में आई सर्च्ड फॉर अ लॉट ऑफ कंटेंट, अ लॉट ऑफ वीडियोस, nowhere have I found how do mentalists and magicians make money. ये बताओ। तो मेरे सोर्सेज तो है लाइव शोज ऑफ कोर्स है, मेजर चंक कम्स फ्रॉम कॉर्पोरेट शोज। इनिशियल YouTube वीडियोस भी सारे कॉर्पोरेट शोज के ही है। हाँ, बेसिकली मैं YouTube पे वीडियोस डालना शुरू किया था ताकि मैं कॉर्पोरेट्स को जब प्रोफाइल भेजूं तो लिंक डालना था मुझे। दैट्स द रीजन मेरे YouTube पे वीडियोस थे, 5-6 वीडियोस ही थे मेरे को। वो 5-6 वीडियो से 170K सब्सक्राइबर्स थे, बट आई डिड नॉट नो व्हाट इट मेंट। मेरे को तो सिल्वर, मुझे कुछ नहीं पता, मतलब YouTube क्या है, मेरे को क्या करना है। आई हैड मिलियंस ऑन व्यूज आल्सो उनके, बट मुझे स्टिल नहीं पता वो क्या है। मतलब मैं तो खाली उसके लिए यूज करती थी। सो कॉर्पोरेट्स, लाइव शोज, देखो मैं प्री पैंडेमिक की बात करो, पोस्ट पैंडेमिक की बात करो, प्री पैंडेमिक की बात करते हैं। प्री पैंडेमिक की बात करें तो लाइव शोज एंड कॉर्पोरेट शोज। एंड उस टाइम पे जब, क्योंकि YouTube के पहले डिस्कवरी कैसे होती थी, जैसे YouTube में आपने वीडियोस डाले, उसकी वजह से कॉर्पोरेट्स रीच्ड आउट टू यू, पहले कैसे होता था? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब मैं समझो मुझे शो करना है राजस्थान में, उदयपुर में, तो उदयपुर का जो टाउन हॉल है वो हम 1 महीने के लिए ब्लॉक करते हैं। अब वो 1 महीने के लिए सिर्फ सुहानी शाह वहाँ पे परफॉर्म करिए। और वो एक्सपेंस आपका होता था कि प्रमोटर का होता? नहीं, बहुत सारे शोज है ना पार्टनरशिप में होते हैं। कभी कभी कुछ शोज आप ऑर्गेनाइजेशंस को सेल कर देते हो, कोई गुजराती समाज हो गया, मराठी समाज हो गया, रोटरी हो गया। कभी कभी कुछ शो स्कूल्स के लिए होते थे, तो स्कूल के सारे बच्चों को जो पिकनिक ले जाना होता था वो सुहानी के शो पे लाते थे। प्लस शाम के तो हमारे रेगुलर शोज चल ही रहे। अब ये है 1000 सीटर्स, वीकेंड को तो फुल है ही। और दिन में कितने शोज? वीकेंड को दिन में 2 शोज 3 शोज हो रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है, इफ यू लुक एट इट मनी वाइज, बहुत पैसा है। क्या इमेजिन करो, आप हर दिन कमा रहे हो, वीकेंड पे तो आप बहुत कमा रहे हो। और प्लस क्या होता है, फिर ये सिटी खत्म हुई, उदयपुर हो गया, चलो हम कोटा करेंगे, फिर हम अजमेर करेंगे, फिर हम जयपुर करेंगे, फिर हम जोधपुर करेंगे, फिर हम पूरा वो स्टेट कवर करेंगे। तो दैट बिजनेस has a lot of money if done right, conviction के साथ मेहनत करके करा, पर बहुत मेहनत है। एक चीज है इसमें, एक क्वेश्चन है, जिस दिन आप बीमार पड़े, if you don't perform will you earn? तो बीमार भी हुए ना तो भी शो करना है। मैं स्टेज पे गिर गई हूँ तो भी मैंने उठ के बोला शो खत्म करके मरेंगे भाई। तो आई एम वेरी ओल्ड आर्टिस्ट। वो जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट होता है ना, स्टेज पे जीना, स्टेज पे मरना, जो है बस यही है। पापा हॉस्पिटल में थे तो भी शो किया है, मेरे डॉग की डेथ हुई तो भी शो किया है। बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, कि लोगों ने टिकटें खरीदी है, उनको क्या बोलूं कि यार ये हो गया तुम्हें शो नहीं कर सकती। They've relied on me for the entertainment for this evening. Yes. They've invested the time, energy and money on me. I respect that massively. सही है। Yeah. This was still 2019. 2019 everyday shows या फिर every season show. It changed a bit before that only. Okay. Everyday shows बंद हो गए थे. And was it because you wanted to, slow down कि क्या था? I used to have this space in Goa where I used to meet people. So a lot of people used to come and meet me, talk about psychological issues and all those things. Started writing books and all. तो psychology में बहुत घुस गई। तो उसको थोड़ा टाइम दे रही थी। ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देती थी, लोग बात करते थे, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करती थी। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह भी आप दे रहे थे? Absolutely. तो उस वक्त थोड़ा मैजिक कम हुआ था बीच में, चल रहा था, but not like every day. And did you do it like commercially? Were you making money? सही है। किस एज में you were like कि I think now I can afford what I want to. If I have to be honest, मैंने first time ATM कार्ड अपने हाथ में, मतलब मेरा कार्ड, डेबिट कार्ड मेरे हाथ में लिया था when I was 27. So although I know कि आप बोल रहे हो कि मैं 7 साल की उम्र से कमा रही हूँ, no, as kids you never think it's my parents and I trust them and they are doing a good job. मेरे को कभी कोई कमी आई नहीं, जब भी कुछ ये लाइफ तो अच्छी चल रही है मेरी। So you didn't manage your money till the age of 27. Till the age of 27. 27 पे ये हुआ कि I moved out of my house. I moved to Bombay. My parents were in Goa. And उनको भी लगा था, majorly it was them, उनको लगा कि you now need to grow, और अब अगर तू इधर रह गई तो तेरी ग्रोथ अटक रही है। So your parents were managing your career? Everything. It was a home production. Like my dad was the person who used to manage outside. Organizers से बात करना, hall bookings करना, not hall bookings but किसको promoter को हम show दे रहे हैं, उसका कैसा चल रहा है. So dad was the one taking care of everything outside management. Mom was the one taking care of the inside management. My mom is a designer. तो outfit design करना, set design करने, she is the true magician.
So backstage, off stage, on stage, it was a home production. सही है. So this was life of Suhani before pandemic and your entire Before life. internet, this we are talking Before about. internet? बहुत पहले. मैं बहुत पुरानी हूँ यार. हाँ, before internet. Yes. You said career-wise there have been 2 phases, right? Before pandemic and after pandemic. Yeah. Pandemic changed यार. Pandemic ने जिंदगी बदल दी. पहले तो you were like an offline performer, a showrunner, ठीक है? Streaming का कैसे सोचा? पैंडेमिक वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि 3 महीने तक मैं स्टेज पे नहीं जा रही हूँ. ऐसा कभी हुआ नहीं है यार. 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो प्रॉब्लम हो रही है यार. अब मुझे अपनी आइडेंटिटी से प्रॉब्लम हो रही है कि अब मैं कौन हूँ. Who am I if I'm not on stage? And the closest thing and the only way to talk to people during that time was going live. And one of my very close friends, Abhinav Bodhiraja, suggested कि तुझे स्ट्रीम करना चाहिए. मेरा फर्स्ट थॉट, यार मैं मैजिक करती हूँ, मैं ऑनलाइन मैजिक कर नहीं सकती. लोगों को लगेगा एडिटिंग है क्या, ऑफ कैमरा कुछ कर लिया. He told me मैजिक मत कर, लोगों से बातें कर. अरे कौन सुनेगा मेरे को, लोगों मेरा मैजिक देखने आते हैं, मेरी जिंदगी किसी को नहीं जाननी. They are like तू जा तो सही एक बार. And I was so adamant कि नहीं, ये नहीं करना. He got me a laptop, kept it in my room, put on a stream and gave me and you do it. Wow. That's the day I did my first stream. This was 2020, early 2020. हाँ, अपना पैंडेमिक का स्टार्टिंग. I did my first stream and there were some 6,000-7,000 people watching. 6,000-7,000 people watching? And I was like, तुम लोग क्यों देख रहे हो मेरे को? जब मुझे दिखा कि इतने सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, I तो flipped. Yes. I'm like, people are interested in me. And now I'm like, अगर ये लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं ना, अब तो तुम देखो. How many avenues of income did it open up? तो ब्रांड कोलैब्स हो गया, एडसेंस हो गया, कॉर्पोरेट शोज बढ़ गए, डिस्कवरी बढ़ गई. तो एक और चीज जो न्यू हुई, जो अनइमेजिनेबल थी, वो थी ऑनलाइन शोज. टिकटेड ऑनलाइन शोज, कॉर्पोरेट ऑनलाइन शोज. वाओ. Now imagine I'm in pandemic, I'm in my room, but I'm doing ticketed shows, corporate shows, live streaming. And live streaming से एक और स्ट्रीम जो शुरू हुआ वो था मेरा गेम शो. That's my job. एक हफ्ते भर के शोज, लेट्स से ऑफलाइन में, वो आज के दिन कितने ब्रांड डील्स हो जाते? एक तो आई रिमेम्बर दिस फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आया कि आपको ये स्टोरी डालनी है. मैंने ठीक है, पर मैं क्यों डालूं वो ब्रांड की स्टोरी, और कौन सी ब्रांड है? तो फिर उन्होंने डिटेल भेजी, तो मैंने पढ़ा. ऐसे ठीक है, आई विल डू दिस. एंड दे लाइक आई एम बीइंग पेड फॉर इट. ऐसे एक सेकंड, मेरे को तुम बोल रहे हो कि मुझे खाली ये जो तुमने मटेरियल दिया है, ये स्टोरी, ये पिक्चर, ये टेक्स्ट और ये लिंक, मुझे सिर्फ ये ऑलरेडी बनाया पोस्ट करना है, एंड यू आर गोइंग टू गिव मी मनी फॉर दिस. आई फेल्ट इट्स नॉट राइट. आई एम नॉट किडिंग. आई फेल्ट इट्स नॉट राइट बिकॉज आई फेल्ट लाइक नहीं, जब पसीना बहता है, खून निकलता है, तब कमाई होती है. ऐसे कैसे बैठ के कमाई हो गई? तो आई फेल्ट लिटिल वियर्ड अबाउट इट. बट देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि यार आप बहुत मेहनत करिए. Exactly. 10 साल जब मैंने स्टार्टिंग में मेहनत करी तो कौन देखा? रोज सोती थी, उठती थी, शोज करती थी, सोचती थी क्या ही होगा मेरी जिंदगी में. मतलब 25 years later यार, 25 is like too long a time. तो अभी जब मुझे बोलते आप तो कितने लकी हो, मैंने कहा अरे यार लकी तो मैं हूँ, छोड़ जान दे. कितनी मेहनत मैंने करी वो तो मुझे पता है. कहाँ से लकी, 7 साल की एज से कौन काम करता है. So when did you start investing? So इन्वेस्टमेंट्स मैंने 2-3 साल पहले शुरू करे. Okay. एंड आई नो बहुत सरप्राइजिंग साउंड करता है जब हम बोले कि यार तुम तो बचपन से कमा रहे हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी कंट्रोल मैंने मुझे समझ ही पड़ा बहुत लेट. वन, उसके बाद जब मैं मूव आउट हुई तो ऑटोमेटिकली मेरे खुद के खर्चे, रेंट्स, अंडरस्टैंडिंग लाइफस्टाइल प्लस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी. तो जैसे ही मैं घर से बाहर के इंडिविजुअल रहना शुरू करा, मेरा सबसे पहले शुरू हो गया था कि पैसा संभालना कैसे वो सीखो. तो पेरेंट्स से रोज की रोज बातें, लाइक डैड से कि ये कैसे करना है, भाई से रोज की रोज बातें. When you just started managing money, Yeah. were you a spendthrift or very frugal? I would not spend money. Why? अब मेरे को लगता था मेरे पास अभी आया पैसा, मैं खर्च कैसे करूं. प्लस मैं कोई मैड एस नहीं कमा रही यार, मैं बहुत बेसिक कमाती थी और बॉम्बे में रहना मुश्किल था यार. Okay. Like my rent was like I was staying in Juhu, my rent was 60-65,000, 70,000. हाँ, और उस टाइम पे आप अगर साल के 100-200 शोज तो कर लेते होंगे आराम से. तो खर्चे का निकलने का प्रॉब्लम नहीं था, पर हम तो जिस तरीके से लाइफस्टाइल में जीते आए हैं, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जीने में इतना ज्यादा. पर मेरी 2-3 चीजें अच्छी थी. लाइक आई वाज नेवर इनटू लग्जरी. शौक ही नहीं था.
तो कभी ज्वेलरी बाय नहीं करने, मतलब मन में भी नहीं था कि ज्वेलरी बाय करनी है, एक्सपेंसिव गाड़ी बाय करनी है, इधर करना है। घर भी क्यों जुहू पे, देखो कि मेरे को, मैं गोवा से आके रह रही हूँ तो मेरे को वो माहौल, आई लाइक ओपन स्पेसेस, थोड़ा मुझे पेड़ पौधा दिख गया, मुझे अच्छा लगता है। तो जुहू में वरांडा था मेरा, अच्छा था, तो आई यूज्ड टू लाइक स्टेइंग देयर। Where did you spend your money तब? एक्सपीरियंसेस, जैसे कि इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप्स ले लेती थी, कहीं जाना है तो वो को चली जाती थी। मैं बहुत लोगों पे स्पेंड करती थी, मेरे मॉम को गिफ्ट करती थी, भाई को गिफ्ट करती थी, डैड के लिए चीजें लेती थी। आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑन माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, एंड आई यूज्ड टू फील वेरी, आई स्टिल डू दैट। मेरे को बहुत बहुत खुशी मिलती है ये कर कर। मतलब अगर मुझे खुद के लिए कोई एक्सपेंसिव चीज बाय करनी है, उसको लग जाएंगे 1.5-2 महीना आराम से ना। क्या लिया था लास्ट से? घड़ी। कितना टाइम? वो पहनती भी नहीं यार वो घड़ी में। हाँ, अभी तो आप एकदम मेरे को ये मेरी फेवरेट घड़ी है, मेरे को यही पसंद है, बेस्ट। आई हैव ऑलवेज वर्न दिस, आई डोंट, कितने सालों से मैं यही पहन रही हूँ। पहले टिल आई डिड नॉट हैव अ स्टाइलिस्ट, अब स्टाइलिस्ट है बिकॉज आई कैन अफोर्ड अ स्टाइलिस्ट। जब स्टाइलिस्ट नहीं थी तब मैं सिर्फ ब्लैक ही पहनती थी, मुझे सोचना ही नहीं, ब्लैक उठाया पहना, शो करके आ जाओ। आई जस्ट वांटेड लाइफ टू बी वेरी इजी। तो अभी जो आपने बोला पैंडेमिक के बाद यू स्टार्टेड अर्निंग अ लॉट, व्हाट आर सम न्यू एक्सपेंसेस? लाइक स्टाइलिस्ट इज अ न्यू एक्सपेंस, या वन बिग एक्सपेंस। सेकंड, स्टूडियो। ये स्टूडियो का भी सोचा ही नहीं होगा यार। टीम बहुत बड़ी हो गई, लाइक आई हैव अ वेरी बिग टीम। समटाइम्स आई फील मुझे इतनी बड़ी टीम की जरूरत नहीं है जितनी बड़ी, मेरे पास 15-18 बट यू वैल्यू योर टाइम अ लॉट, लाइक यू सेड। सेम। तो मुझे ये लगता है कि एट वन पॉइंट मेरे को ये हो गया कि मैं अब, बिकॉज हमारे इनकम सोर्सेज इतने ज्यादा हैं, लाइव शोज में 2 सेक्टर आ गया, कॉर्पोरेट एंड टिकेटेड, फिर ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन में खुद का एडसेंस, फिर ब्रांड्स, फिर ये अपने ब्रांड शूट्स, लाइक एक तो होता है इंटीग्रेटेड ब्रांड्स, फिर होता है उनके शूट्स करना, फिर हमारे खुद के गेम शोज आ गए, फिर अलग अलग जो डील्स आती रहती है किसी प्लेटफॉर्म की इधर उधर की, तो ये सब बढ़िया। इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द प्रोपोर्शन कि अगर मैं 100 रुपए कमा रही हूँ, इतना इसमें से आ रहा है, ब्रांड डील्स में से आ रहा है, इतना लाइव शोज से आ रहा है? ब्रांड डील्स विल बी द मैक्स, बिकॉज भले वो मैं कम करती हूँ, लाइव शोज ज्यादा करती हूँ, ब्रांड डील्स का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है। ओके, आप साल में कितने दिन शोज करते हो? 8 से 10 तो बैड मंथ में होते हैं। सो आई फील मैजिक पिकअप कर रहा है अच्छी तरह से एट अ कॉर्पोरेट लेवल। इतने शोज करने के बाद भी यू आर सेइंग ब्रांड डील्स इज द बिगर पाई? इट कैन वेरी मंथ टू मंथ, हाँ, बट देन इफ यू सी एन एंटायर ईयर, बिकॉज जब हम लाइव शोज कर रहे हैं ना, तब कोई भी कॉर्पोरेट हम पिकअप नहीं कर पाएंगे। टुडे वी आर सिटिंग हियर इन जुलाई एंड, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आई डोंट थिंक मैं कॉर्पोरेट्स कर पाऊंगी, बिकॉज अगस्त पूरा मैं एडिनबरा में हूँ, ओके, आई एम परफॉर्मिंग देयर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मेरा इंडिया टूर चलेगा, तो सारे वीकेंड्स, यस, आई एम डूइंग एन एंटायर इंडिया टूर विद माय न्यू शो, ओके, सो 20-25 सिटी टूर चलेगा। सो प्लीज गाइस कम फॉर द शो, इट्स अ ग्रेट शो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यस प्लीज। तो वो पूरा जाएगा। अब उस वक्त हम कॉर्पोरेट शोज पिकअप नहीं कर पाएंगे, पर हम ब्रांड डील्स पिकअप कर पाएंगे। सो व्हाट आई लाइक इज दैट कभी ना कभी कुछ ना कुछ चल रहा है। व्हाट आई डिसलाइक अबाउट इट इज आई डोंट गेट पर्सनल टाइम। जनरली भी पर्सनल स्पेस नहीं है मेरे पास, मतलब मैं, माई टीम नोज एवरीथिंग अबाउट मी ऑलमोस्ट, दे नो थिंग्स दे शुडंट बी नोइंग, बट वो इतना अगर इंटीग्रेट नहीं होंगे तो मेरी लाइफ आसान नहीं होगी। तो 2-3 चीजें जो मैंने प्राइमरी मेरे सैलरीड जो भी मेरे लड़के बच्चे हैं उनको बोल के रखा है कि 2-3 थिंग्स, सबका SIP शुरू करवा दिया। ओके, दे हैव टू। किस चीज में SIP करते हैं? उनका सारा उनका चॉइस है, okay. बट इतना अच्छा, आप नहीं अमाउंट बताते? नो 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 नो, मैंने मेरा जिधर मैं करती हूँ उनको वो बता दिया, ठीक है, तुम भी यहाँ पे करो क्योंकि ट्रस्ट वर्दी है, मैं जानती हूँ। हाँ, नाउ यू डू, हाउ मच यू वांट टू पुट इन, वेयर यू वांट टू पुट इन इज अप टू यू, बट यू हैव टू। आई वांट दैट हैबिट बिल्डिंग। सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ आई हैव डन द मनी इन्वेस्टमेंट, इट्स लाइक तन्मय भट्ट के साथ मैं मैंने बोला मैं सीखती रहती हूँ, सो आई वाज रिक्वेस्टिंग वन डे तन्मय भट्ट कि व्हेनेवर यू आर फ्री फॉर लाइक 30-40 मिनट्स, कैन यू जस्ट डू अ क्विक जूम कॉल। यार मेरे पास पैसा है पर मुझे पता नहीं इस पैसे का करना क्या, एंड मेरे खर्चे भी नहीं है, तो बैंक में पड़ा है, इज इट ओके टू लीव इट इन द बैंक, शुड आई नॉट लीव इट इन द बैंक, शुड आई पुट इट समवेयर एल्स, व्हाट डू यू सजेस्ट? So he came on the call one day and he made this entire Excel sheet. He mentioned your name also that time कि अंशुमन मेरा दोस्त है, उससे भी तो सजेशन ले सकती है। That was my first introduction to you. तो he made this sheet for me कि इतना % तुम कमाते हो, उसका इतना % तुमको SIP करो, स्टॉक मार्केट में डालो, तुम 10% अपना प्ले मनी रखो जो तुम रिस्क टेकिंग रखते हो, तुम्हारा जो स्टार्टअप्स में और इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो वो ही मेड दैट चार्ट फॉर मी। परसेंटेज वाइज तो मैं इतना फॉलो नहीं किया, पर मुझे समझ पड़ी कि अच्छा इतनी सारी चीजें होती है इन्वेस्ट करने की। ऑफ कोर्स ऐसा भी मेरा पहले से चल रहा था, बिकॉज मैं गुज्जू माडू, ठीक है, मैं गुजरात में पली बड़ी हूँ, मैं मारवाड़ी, तो हमारा कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है, तो हमारे चाचा मामा बहुत स्ट्रांग है भाई, ठीक है। तो मेरे को है ना, मेरे जो फूफा थे वो मुझे थोड़े साल पहले ही मिलके बोल देते, तब तू कमाना शुरू करे, SIP शुरू कर। इट स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ 5,000, फिर उसको मैं बढ़ा किया
फिर हमने और कमाया तो और बढ़ा किया, फिर हमने और बढ़ा किया, फिर हमने और बढ़ा किया, फिर हमने अभी हम किल कर रहे हैं वहाँ पर। तो महीने का इतना तो कट ही रहा है, पर वो अगेन तन्मय सजेस्टेड एंड ऑल दैट हैपेंड फॉर मी। तो फिर SIPs में बढ़ने गया अमाउंट, और बढ़ने लगे और बढ़ने लगे। फिर आइडिया को SIP तो सेट है, तो चलता रहेगा। नेक्स्ट क्या, तो माय ब्रदर अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट अ लॉट बेटर। मेरे का भाई है यार, ये तो स्ट्रेस ही नहीं है। बहुत सही। तो आई पार्क्ड अ लॉट ऑफ अमाउंट विद हिम कि तू ये देख ले। तो मेरा एक दूसरा कजिन है, तो वो दोनों मिलकर मेरा पैसा देखते रहते हैं। मैं वो एक ऐप है जिसमें मुझे चेक करना होता है, जिसका मैं यूजर नेम भी भूल गई हूँ, तो मुझे नहीं पता उधर क्या हो रहा है, बट आई नो कि कुछ वो कंपनीज में ही इन्वेस्ट करके रख देते हैं। हाँ, फिर लोन्स देके रखती हूँ मैं, जो मुझे इंटरेस्ट आता रहता है, व्हिच इज हेल्पिंग आल्सो, इंटरेस्ट आल्सो। लोन्स इज इन पीपल लोन्स फैमिलीज में चाहिए होता है, कभी कभी कंपनीज में चाहिए होता है, फैमिली मेंबर्स की कंपनीज में चाहिए होता है। So I give money यार। Yeah. And sometimes I have most of them I've given even without an interest। अरे रख लो यार, जब भी मन करेगा तुम्हारे पास आ जाएगा, दे देना। तो the thing is, I have seen life without money। ठीक है, I'll be very honest, not a lot of people know this, but I've seen life without money। I've seen debts, I've seen money, no money, having no money। I've seen कि गुजारा करना कितना मुश्किल हो जाता है, किसी से मांगना कितना मुश्किल होता है। एक वो बहुत एक Was this before your? This is long ago, mid years of career पे ये सब चीजें हो चुकी है। तो मेरे को वो पता है कि what is that thing। ठीक है, मुझे पता है अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है ना, तो उसमें कितनी हिम्मत लगी है पैसा मांगने में। और तब से ना मेरे दिमाग में एक ही चीज है कि लाइफ में उतना कमाना है कि अगर कोई पैसा मांगे ना तो मैं ना बोलूं। तो वैसा चलता है मेरा कि शेयर्स में है, SIP चल रहा है, थोड़ा इधर उधर इन्वेस्टमेंट हुआ है, थोड़े स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। सेफ इन्वेस्टमेंट्स क्या मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह? फिक्स्ड डिपॉजिट है, फिर Do you have like an emergency fund? इमरजेंसी फंड है। कितने साल का, कितने महीनों का है? अगेन तन्मय taught me this। This is all तन्मय स्टोरी कि तू महीने का तेरा खर्चा कितना है, बोलती इतना है, into 12 इतना है, into 2 इतना है, अब और इस पे तू 10 लाख ऐड कर, अब इसको तू साइड पे रख दे। ये सब हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, मैंने और तन्मय ने, वो भी देख लेना, इधर होगा। Yeah, so that's what he taught me, okay? तो आप बोले कि इसमें तू और इतना ऐड कर, और इमरजेंसी के लिए, और तू उसमें मैंने और बहुत ज्यादा ऐड कर दिया, और मैंने उसको साइड पे निकाल के रख दिया। बहुत सही, बहुत सही। और ये कहाँ पे डाला फिक्स्ड डिपॉजिट? फिक्स्ड डिपॉजिट सेट ही है। हाँ, तो वो मेरे को स्ट्रेस ही नहीं है लाइफ में, तो मैंने वो भी करके रखा है। The first thing I did, first thing when I had a little excess money, the first thing I did was सबके इंश्योरेंसेस चेक किए। That's what I did। You are sorted क्या? Yeah. हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, सब पूरी फैमिली के इंश्योरेंसेस चेक किए, मेरे खुद के किए। उसके बाद प्रॉपर्टी का कभी इधर उधर हो गया, so we took one। फिर ऐसे था, so I take property with my brother because he understands it। मुझे रियल एस्टेट समझ नहीं पड़ता, जो समझ नहीं पड़ता वहाँ पैसा लोगों को दे देती हूँ मैं कि तुझे समझ पड़ता है, तू मेरा भाई है, तुझे समझ पड़ता है, तू रख। ठीक है। तो I know there are properties in my name which I don't know where they are, what they are। I mean I know there's one तो इधर close by only, but one more is there which I don't know where it is। तो वो हो जाता है प्रॉपर्टी में। Do you own this place where you are staying? This is rented। Okay, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपका, ये बताओ मुझे, अगर आपके पास 100 रुपीज के इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें से कितना रियल एस्टेट में होगा, कितना, ये आपको पता है, आइडिया है? SIP में कितना होगा? Real estate is very high, very high, because प्रॉपर्टी महंगी होती है। हाँ, महंगी होती है। रियल एस्टेट भले वो 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी होगी, पर वो बहुत ज्यादा अमाउंट गया हुआ है उसके अंदर। ऑलमोस्ट एक बार तो आई वाज लाइक, प्रॉपर्टी मुझे इधर वाली में बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा चल तू ले इसको, मतलब ऑलमोस्ट आई केम डाउन वेरी, लाइक बैंक में से सारा पैसा निकाला था एक बार के लिए, तो कि ले लेते हैं ये प्रॉपर्टी। Then the money I have given on loans and this and that, the money that I expect to return, not the money I don't expect to return। जो दोस्तों के वो नहीं, but जो कंपनीज पे दिए हुए हैं ऐसे वैसे वो, then stock market, then SIP, then gold। So yeah। ठीक है, तो अभी इन्वेस्टमेंट्स की बहुत बात हो गई, ठीक है। इंडिया टूर कब है आपका? मेरा सितंबर में। मैं तभी टिकट खरीदूंगा जब आप मुझे दिखाओ अभी लाइव एक परफॉर्मेंस। टिकट तो तू वैसे ही मत ले भाई, देखो मैं गेस्ट लिस्ट पे ही डाल दूंगी, ठीक है। बट एक बार दिखा दो यार, आज 1-on-1 हो जाए। क्योंकि हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं और क्रिएटर्स भी हैं हम दोनों। अंशुमन, ऐसा कोई क्रिएटर है जिसके साथ यू वुड लाइक टू स्वैप योर फाइनेंस, नॉट योर लाइफ, ओके, जिसके साथ यू वांट टू स्वैप योर फाइनेंस, कि यार ये जो कमाता है ना, ये जो कमाता है कि ये कैसे कमाता है, these are two different things, whichever you want, okay, basically swap the finance। ठीक है। Do you have a creator in your mind? Yeah। Okay, I need something to write on। फोन दे दे, तेरा दे दे भाई, मेरा फोन यूज नहीं कर रही मैं। Do you have the creator in your mind now? Yeah। Is it any way possible I can know it? Know the name of the creator you're thinking of? No, we haven't mentioned the creator's name कहीं भी, हमारे कोई भी conversations में। And you haven't told me?
Yeah. I'm gonna try this. So I'm gonna show the camera first. So I know camera के पीछे mirror है, so I don't want you to look at it. मैं नहीं देख रहा, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा. Your team and my team can see it. तो मैंने कैमरा को तो बता दिया. Okay. On my count of 3, इन लोगों का रिएक्शन आपको बता देगा, ठीक है, अगर ये राइट है या रॉन्ग है. 1, 2, 3, now. Tech burner. श्लोक श्रीवास्तव. श्लोक श्रीवास्तव इज टेक बर्नर. Oh fuck, ये कैसी? मैंने ना कुछ बोला ना मैं तो वाओ वाओ, ठीक है, अमेजिंग, ठीक है. मैं टिकट खरीद लूंगा, अगर गेस्ट लिस्ट में नहीं डाला तो भी मैं टिकट खरीद लूंगा. आपने बोला कि इनकम का आपको प्रॉपर आइडिया है, ठीक है, decent idea. मतलब I don't know कि मैंने last year exact number figure नहीं होगा मेरे पास. But you know, you have a decent idea. हाँ. Your investments are sorted. हाँ. ठीक है. More or less. Do you buy things for yourself? When I say buy things for yourself, मतलब जो आपकी day to day की needs है, क्या वो खुद खरीदते हो? नहीं खरीदते, ठीक है. तो आज हम एक गेम खेलते हैं, ठीक है. उसमें मैं थोड़े चीजें आपके सामने रखूंगा. You have to guess the prices. पहली चीज से स्टार्ट करते हैं. टूथपेस्ट 50-60 जितना होना चाहिए. 120 rupees. Double of it is also fine. Inflation. पर ये इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है. नहीं तो टूथपेस्ट जब मैं खरीदती थी अभी भी तो यूज तो करते हो. यूज करती हूँ, पर तब तो 50 मुझे देख के लग गया था कि इसका जो पैकेजिंग है वो थोड़ा महंगा है. नेक्स्ट यार हार्पिक छोटा बॉटल है, यूजफुल चीज है, बहुत यूजफुल. हार्पिक इज अ नोन ब्रांड. यस. 250 रुपए. 40. आज दोपहर को क्या खाया था? मेरे को नहीं करना है यार. आज दोपहर को क्या खाया था बताओ? इंडियन बनाया था? हाँ, हम इंडियन तो आई चांसेस आर हल्दी तो गई होगी. ये गलत है. बताओ. तू देख मत, तू बता कितने का है. मुझे पूछ रहे हो ये सवाल, बता ये हल्दी कितने की है. ठीक है, गुड गेम. 55. 35. ठीक है. विम बार 40. 29. लास्ट है ये मसूर दाल. Do you know how much is this for? You exactly know the price in your mind? Yes. Then तो बहुत simple है game. Think about it in your mind, buddy. 500 grams का प्राइस है. मुझे नहीं पता, तू तो नंबर मन में सोचे कितने का है. Yes. Think of the first digit. Stop shaking your leg. Think of the second digit. You think of 65. यार क्या 65 रुपीस है. ठीक है, तो ये हमारा फटाफट फाइनेंस राउंड है, ठीक है. Okay, आपको जल्द से जल्द बिना सोचे आंसर्स देने. If you had to gift your parents one thing, what would it be? Trip. मॉम को क्या दोगे? Trip. डैड? डैड का मतलब सोचा नहीं था, मम्मी का ट्रिप बोल दिया था. ठीक है. A luxurious vacation every year or a luxurious home, what would you choose? Luxurious vacation every year. ठीक है. If money was out of consideration, what would you do for a living? Magic. Money was not the consideration. I still did magic. Anyway, yeah. वो तो मिल गया पैसा किस्मत से. सही है. If you had to choose between a 10% reduction in your working hours, okay, or a 10% increase in your income, what would it be? 10% increase in my decrease in my work time. Okay. So that I can spend with my family and chill with them and have fun and yeah. Because अभी मैं बहुत कम टाइम दे पाती हूँ. ठीक है. And the last question is 3 things that changed after the pandemic for you personally and professionally. Work changed. Like more things added in my work profile. That I got more liberty to invest in my art form. जो मुझे पहले इतनी liberty नहीं थी. तो मुझे I could earn so that I could invest in my art form and make larger than life shows जो मैं कर रही हूँ. And yeah, I mean I became a creator. Nice. I wasn't a creator before a pandemic. Nice. I was only like an artist. Now I'm also a content creator. ठीक है. Perfect. That's all for today's video, guys. Thank you so much for doing this. It was an absolute pleasure. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, then do hit the like button. अच्छा तो लगा, कुछ तो अच्छा ही लगा होगा. तो कर ही दो, लाइक ही दबा दो, ठीक है. अब तो प्रेशर में लाइक दबाना ही पड़ेगा, ठीक है. 90% of the people watch these videos, देखते हैं पूरा एंड तक देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते. Guys, please subscribe करो. Your love and support keeps us motivated. Subscribe करो. Thank you. Be like Suhani. Have you subscribed to the channel? I did today. Thank you. आपके पास भी मौका है, आज के आज सब्सक्राइब करो. Goodbye and see you guys. Thank you for watching, guys. Thank you.